बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय मींस कि हमारे पास एक ग्रुप है 500 एम्प्लॉय का, जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू। 250 क्या कर सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, ठीक है। एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि 30 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो कि उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉय कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। ऑल थ्री लैंग्वेजेस के लिए अगर आपको याद हो तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इन सब सेट्स का जो इंटरसेक्शन, उन तीनों में ऐसे लोग जो कि तीनों सेट में मौजूद हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना जब भी आपको फाइंड करना हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस या फिर ऑल जितनी भी सेट के बारे में जिक्र वो सब कह के ये जो कर सकते हैं, तो वो हमेशा इंटरसेक्शन की तरफ बात करता है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन। अब ना हम इन जो हमें एम्प्लॉय दिए हुए हैं कि जो कि इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, इसको हम सेट्स में डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए सेट ए जो है वो डिनोट करता है सेट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय हु कैन स्पीक इंग्लिश, वो वाले जो कि क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं बी, सेट ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू, जो कि क्या बोल सकते हैं, उर्दू। थर्ड हमारे पास क्या है, सी इक्वल्स टू सेट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, हु कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने सेट्स आ गए, तीन, ए बी और सी। अब ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए टोटल ग्रुप हमारे पास क्या है, 500। टोटल ग्रुप हमारे पास क्या है, 500। इनके ए बी सी जिसमें तीनों आते हैं, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो हमारे पास है 500। ठीक हो गया। देन 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू जो बोल सकते हैं वो 250 है। तो हमारे पास उर्दू को हमने किससे डिनोट किया, बी से। तो मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी जो है ना वो हमारे पास है 250। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, ए के साथ। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 150। सेम इस तरीके से 50 कैन स्पीक पंजाबी, यानी कि जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी, सी को हमने पंजाबी से रिप्रेजेंट किया है ना, कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ना आगे चले। 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, यानी कि वो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो मतलब इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ कौन कौन से हैं, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश को अगर आप देखें, इंग्लिश को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उर्दू को बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमारे पास है 40। ठीक हो गया। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी जो बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो ए से डिनोट किया हुआ है, पंजाबी जो है वो सी से, वो हमारे पास हैं 30। ठीक हो गया। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 10। ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट तीनों, सॉरी कितने एम्प्लॉय जो है वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अप्लाई होगा 3 सेट्स के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन for
3 सेट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए के प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए बी बी सी और ए सी इंटरसेक्शन ए सी, और लास्ट में आ जाएगा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ इन तीनों का इंटरसेक्शन, इनके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पर देखें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास 500 है बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, वो 150 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी हमारे पास 250 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है ना वो हमारे पास 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी वो तो हमने लिख लिया ना, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 10 माइनस बी ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो 30 और प्लस ये कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें 500 इक्वल्स टू आप 150 250 और 50 को ऐड करें। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 450 माइनस 40 और 70 को ऐड करें तो क्या आता है, सॉरी 40 और 10 को ऐड करें तो 50, 50 में 30 को करें मतलब कि -40 -10 -30, इससे आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप 500 इक्वल्स टू 450 से 80 को माइनस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 450 को जब आप 80 से 80 जब 450 से माइनस करेंगे या फिर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 370 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ 370 को शिफ्ट कर देते तो राइट साइड तो ये बन जाएगा 500 माइनस 370 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ना 500 में से 370 को माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 130। सो आप लास्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, 130 employee can speak all 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, वो जो है वो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट, इनके हमारे पास कोई भी एक स्पोर्ट्स इवेंट है, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, जिसमें से 19 पीपल ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स और 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी है, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। ठीक है, एंड 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट and 2 wears cap and green shirt. The total number of people with either a blue or green or blue or green shirt or cap is 25. ठीक है, इनकी जो टोटल नंबर है हमारे पास, बेशक जिन्होंने ब्लू पहनी हुई है या ग्रीन पहनी हुई है या फिर कैप पहना हुआ है, वो कितने हैं 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयर कैप्स, हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने जस्ट कैप पहनी हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात का अगर आप ख्याल करें गौर से, तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं गिवन कि जिसमें बोला हो कि द स्टूडेंट्स या फिर द पर्सन्स हु वेयर्स ब्लू ग्रीन एंड कैप। ठीक है, इनके ब्लू ग्रीन शर्ट और कैप तीनों जो इंटरसेक्शन हमारे पास आता है वो उसने कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया हुआ। अगर आप या इस सेंटेंस को देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, तो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू और ग्रीन और कैप,
मतलब जिसने या ब्लू पहनी हुई है या ग्रीन पहनी हुई है या फिर कैप पहना हुआ है, टोटल 25 है। अगर यहाँ और की जगह एंड होता है या यहाँ पर होता है ब्लू कॉमा ग्रीन शर्ट एंड कैप, तो फिर वो हमारे पास वो इंटरसेक्शन में आता कि इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन। अब सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सेट्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लू शर्ट, एक तो ब्लू है, दूसरा ग्रीन और एक कैप कहाँ पर है, ये तीन, यहाँ पर तीन है हमारे पास, तीन सेट बनेंगे ना। तो हम अगेन ए जो है ना इक्वल्स टू द पीपल, पीपल या फिर यहाँ पर कोई भी आप नाम दे, स्पेसिफिक नहीं है, द पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट। ठीक हो गया। बी को हम नाम दे देते हैं द पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट, जिसने क्या किया हुआ है, ग्रीन शर्ट को पहना हुआ है। और सी हमारे पास आ जाएगा द पीपल हु वेयर कैप, जिन्होंने कैप पहनी हुई है। ठीक हो गया, तो हमारे पास तीन सेट आ गए। अब जो है ना हम जो जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले शुरू हो जाए स्टार्ट से। तो हमारे पास क्या किया हुआ है कि 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है ना हमारे पास है 19, कॉमा नेक्स्ट देखिए 15 वेयर ग्रीन शर्ट, यानी कि ग्रीन शर्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी से, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी जो है वो हमारे पास है 15। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी, यानी कि जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी होंगी, 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, यहाँ पर देखिए इसको जो है ना नहीं दिया हुआ। ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट भी करना है। अगर आप देखें हाउ मैनी पीपल आर वेयर कैप्स, यानी कि कैप्स जो पहने हुए हैं वो हमने सी से डिनोट किए हुए हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट अगर देखा जाए तो ब्लू शर्ट को हमने ए से डिनोट किया हुआ है, कैप को सी से, तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 वेयर्स कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप और ग्रीन शर्ट, कैप हमारे पास क्या है, सी से डिनोट कर रहे हैं, ग्रीन शर्ट को बी से, तो मतलब ये हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है ना वो हमारे पास है 2। ऐसे ही है ना, 2 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप, और का वर्ड आ रहा है, मतलब टोटल लोग जो हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ, इसको हम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल, ठीक है, पीपल वो हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखें तो उसमें इंटरसेक्शन भी आता है तीनों सेट्स का। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई जिसमें लिखा हो कि इन तीनों जो कि जिसने ब्लू ग्रीन और कैप पहनी हो वो इतने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या ले लेंगे, 0, वो है ही 0। ठीक है ना, यहाँ पर बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो यहाँ पर लिखें बाय यूजिंग principle of inclusion and exclusion, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर 3 सेट्स, इनके 3 सेट्स के लिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम अब प्रिंसिपल लिख लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू cardinality of set A plus cardinality of set B plus cardinality of set C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of B intersection C, उस तरीके से minus cardinality of A intersection C, और लास्ट में प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए जो टोटल हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कितने हैं,
पीपल जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास टोटल 25 है। कितने पीपल है हमारे पास? 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 25। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए जो हमें, यानी कि कितने पीपल हमें गिवन है, वो 19। कार्डिनलिटी ऑफ बी वो हमारे पास कितने हैं? 15। कार्डिनलिटी ऑफ सी हमने फाइंड करनी है, तो उसको हम इसी तरीके से ही लिख लेते हैं, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी को हमने नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको देख लेते हैं। यानी कि ए और बी जिन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट को पहना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि ब्लू और ग्रीन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, माइनस बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है? 2, माइनस अब ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है? 4, और लास्ट में जो है प्लस इन तीनों की कार्डिनलिटी, इनकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पर देख लें। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखें, 25 इक्वल्स टू 19 और 15 को आप आपस में ऐड करें तो इससे आपके पास आएगा 34। इससे क्या आएगा? 34 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी उस तरीके से लिख लें, माइनस, तो देखिए 3 माइनस 2 क्या बनता है? 5, और -4, यानी कि इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा -9। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3 और 2 को करेंगे तो -5 आएगा, -5 को 4 के साथ करें तो 9। नाउ नेक्स्ट 25 इक्वल्स टू, अब देखिए आपने 34 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा? 25 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। नाउ इस 25 को शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 25 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सी। तो सी में से आपने क्या कर देना है कि यहाँ पर 25, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 25 और 25 कैंसिल, तो सी मतलब कि आपके पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो 0 पीपल, ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर कैप्स, यानी कि किसी ने भी कैप को नहीं पहना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आपके पास किसी चीज़ की कार्डिनलिटी जिसको फाइंड करने के लिए कहा होगा वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये है, सो द गिवन डेटा इन दिस क्वेश्चन, सो द गिवन डेटा इन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इज नॉट करेक्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो याद रखें जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को सॉल्व करें और आपके पास 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, यानी कि कोई भी एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें 17 पार्टिसिपेंट्स के पास क्या है? लैपटॉप। 11 हैव टैबलेट, 9 हैव लैपटॉप्स, ठीक है, एंड टैबलेट। 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, ठीक है, नेक्स्ट, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स। 4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट है और बुक है। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, तो इसका मतलब ये कि ये वो इंटरसेक्शन है, इनके इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक। ठीक है, इसका मतलब टोटल जो है जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट या बुक्स हैं वो कितने, 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स के पास मीन कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, पहले तो हम सेट्स को लिख लेते हैं कि सेट ए डिनोट करता है, सेट ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, द नंबर of participants who have लैपटॉप, जिनके पास क्या है, लैपटॉप है। ठीक है, बी टैबलेट और सी बुक्स, तीन है हमारे पास। ठीक है, तीन आइटम शो हो रहे हैं। तो बी हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स हु हैव टैबलेट्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास सी आ जाएगा, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स, जिनके पास सिर्फ बुक्स है ना। अब जो गिवन डेटा है उसको हम कार्डिनलिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 17 के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 17। देन 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैपटॉप और टैबलेट हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए और बी के साथ। किसके साथ, ए और बी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमने ये स्टेटमेंट मिस कर दिया, 9 हैव टैबलेट्स, 9 के पास सिर्फ क्या है, टैबलेट है। तो टैबलेट हमारे पास क्या है, बी, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट अब 9 पे आ जाए, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। तो मतलब कि लैपटॉप और टैबलेट हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए और बी। सेट ए लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी जो है ना वो टैबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है 9। ठीक है, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 6 के पास क्या है, लैपटॉप और बुक। लैपटॉप हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुक सी से। तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास है 6। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट हमारे पास किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बी से, और बुक्स हमारे पास सी से। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास है 4। ठीक हो गया। इसी तरीके से 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि 8 ऐसे हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास आ जाएगा 8। और लास्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इनके सारे पार्टिसिपेंट कितने हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो हमारे पास 35 गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, इनके बुक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी से। तो मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है ना वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो अगेन वही प्रिंसिपल हम लगाएंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। तो यहाँ पर देखें, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, फॉर 3 सेट्स, यानी कि 3 सेट्स के लिए। तो वो हम लिख लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस
cardinality of set B plus cardinality of set C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of B intersection C माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और लास्ट में प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, इनके तीनों का यूनियन हमारे पास क्या आ रहा है 35 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हमारे पास क्या है 17, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी हमारे पास है 11 और कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी तो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन बी, ये 9 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 4 आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी कहाँ पर लिखा हुआ ये है 6। देन प्लस जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इनके जिनके पास सब कुछ मौजूद है वो हमारे पास है 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। 35 इक्वल्स टू 17 और 11 इन दोनों को आपस में ऐड कर लें। ठीक है, 17 और 11 तो ये आपके पास आ जाएगा 28। ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी। अब देखें -9 -4 इससे क्या आता है आपके पास 13 आएगा ना, और 13 में आप 6 को और भी ऐड कर लें, इनके -9 -4 -6 इससे आपके पास आ जाएगा 19, -19 और +8 उसी तरीके से लिख लें। या फिर हम यूँ कर लेते हैं कि ये +17 +11 और +8 इन तीनों को आपस में ऐड कर लें। तो यहाँ पर 17 और 11 को ऐड करने से 28 आया, 28 में ये वाला 8 भी ऐड कर लें 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस 28 की जगह इस 8 को भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 36। ठीक हो गया। नाउ 35 इक्वल्स टू, अब 36 से 19 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 17 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट अब देखें हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो क्या आ जाएगा 35 और 17 को लेफ्ट से साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इक्वल्स टू 35 से 17 को माइनस कर दें। तो जब आप 35 को 17 से माइनस करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 18 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, यानी कि 18 के पास बुक्स है।